बोर्ड्स पे क्या हो गया? अचानक से कोई डेट शीट अनाउंस हो गई आज, एकदम सारे बोर्ड्स की तरफ कैसे भाग पड़े? ये महीना और अच्छे से बिता लो बेटा, अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो तो तुम जानती हो कैसे बीतने। सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यस मतलब इट इज समथिंग लाइक, मतलब सितंबर अक्टूबर की कहानी बताता हूं थोड़ा फनी वे में, कि आप यहां खड़े थे, ठीक है, किनारे पे, ये पानी है पूरा और अथाक समुद्र है बहुत बड़ा, दूर कहीं एक पहाड़ी दिख रही है जो तुम्हें बोला जा रहा है कि ये पहाड़ी आईआईटी जेई वाली है ना? हाँ, थोड़ा इससे दूर यहां कहीं तुम्हें एक बड़ी पहाड़ी बताई जाएगी, नजदीकी दिखेगी, जो कि बोर्ड्स वाली है। अब सर वी आर मोटिवेटेड, अपने अपनी एक छोटी सी किश्ती उठाई, खुद को उसमें फिट किया और लिया एक चप्पू, चल छैया 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 छैया। पूछा भी बीच में मैंने, कहां जा रहा है? बोले सर सिर्फ आईआईटी जेई। मैं कहा दैट्स लाइक ए बॉय, दैट्स लाइक ए गर्ल, शाबाश, यही एटीट्यूड चाहिए। छैया 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 छैया, मजे आ रहे सर, उस तरफ जाए जा रहे थे। अचानक सर एकदम बीच में से पहुंच गए ना, मतलब यहां कहीं से पहुंच गए, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते। अब लग रहा है यार वो तो बहुत दूर है आया ना। इनफैक्ट ये यहां दिखने में ही है, ये शुरू में यहां दिखाई जाती है, ये एक्चुअली उससे भी उधर है। सर कितनी देर चलेंगे सर, कहां तक चलेंगे सर? बोले कि सर अब एक काम करते, इस तरफ ले लेते किश्ती एक बार इस टापू पे चलते, बाकी बाद में देख लेंगे, वो तो कहां जा रहा है सर। और जैसे ही आप ये सोच ही रहे होते, डिसाइड कर रहे होते, बिकॉज ऐसे कुछ डिस्कशंस आप मुझसे करना चाहते हैं, जैसे ही आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे आपको पता चलेगा आपकी नौका में एक हल्का सा छेद है। ओ सर जैसे ही वो छेद का पता चला, पैनिक सिचुएशन, ओ माय गॉड, अब किस तरफ, इधर जाएंगी आगे जाएंगी? सर नहीं समझ में आ रहा, आप बता दो क्या करना है। मेरे को एकदम बोलते हैं कौन सा, ये कौन सा हाथ होता है? लेफ्ट हैंड। सर लेफ्ट हैंड का खेल है, 75% स्कोर करना। चलिए इस बात पे विषय पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, ठीक है, आप क्लास के पैरेलल में एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए प्लीज, ठीक है? हाँ, क्लास के पैरेलल में आप एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए, समझ गए? क्लास के पैरेलल में एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। अभी आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, एकदम लल्लू लगेगी, एकदम हलवा लगेगी, एकदम फर्जी लगेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो एनसीईआरटी आप पैरेलल में सॉल्व करते रहिए, ठीक है? दूसरा, जो स्कूल के टेस्ट होते हैं, उन स्कूल के टेस्ट को इकट्ठा करके रखो, है ना? तीसरा, जेई वाली जर्नी पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, जेई जर्नी पर बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि जब आप फोकस हो गए, ये क्लास 12th वाले चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद में सिर्फ आपको राइटिंग स्किल चाहिए, राइटिंग का एक मेथोडोलॉजी चाहिए, उसके बाद में आप लिख के आओगे, आपके आराम से बोर्ड्स में नंबर आ जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? स्कूल के टेस्ट पे मतलब इनके पेपर्स इकट्ठा करते रहो और साथ में ये टेस्ट अटेम्प्ट भी करते रहो। अब बात करते हैं सर, जब हम बोर्ड्स के नजदीक पहुंच जाएंगे एट लास्ट, तो कुछ नहीं करना आपको, लास्ट के 10 ईयर्स सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और लिख लिख के देखना है, ठीक है ना? लास्ट के 10 ईयर्स के आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। यहां पर मैं आपको एक बढ़िया सी चीज और बताना चाहूंगा, जिस चैप्टर में आप, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है, ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उन तीनों में हो सकता है सर पी, सी और एम में से हम किसी एक में पर्टिकुलरली या किसी 2 में काफी वीक है। मान लेते हैं वो मैथ्स ही है, इसमें सर हमारी हालत बहुत पतली है, हम वीक है, तो इसमें आप अभी से ही बोर्ड्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। यस, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही वो एक सब्जेक्ट होगा जो आपको डराएगा कि भाई, जैसे मेरे को था, केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा लगता था अरे भाई केमिस्ट्री नहीं आती, लगता है फेल ही हो जाऊंगा, है ना? उसकी वजह से, सिर्फ उस एक सब्जेक्ट की वजह से मुझे बोर्ड्स बहुत बड़ा पहाड़ लगने लगा, जबकि फिजिक्स और मैथ तो आती थी। समझ पा रहे हो? तो जो आपको नहीं आता उस पर अभी फोकस कीजिए, उसकी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। केमिस्ट्री है तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अगर फिजिक्स और मैथ्स है तो उसमें एनसीईआरटी, फिजिक्स में तो डेरिवेशंस भी हैं, फॉर्मूलाज भी हैं, मैथ्स में सिर्फ सवाल है, तो मैथ्स वाला तो बहुत आसान जाएगा आपका पार्ट,
मेन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। रहे आपके 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, उनकी टेंशन आप मत लीजिए प्लीज। उनकी टेंशन आप तब लेना जब आप अक्टूबर के महीने में पहुंच जाओ, अक्टूबर या नवंबर के महीने में, ठीक है। अभी आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ जेई पे फोकस करने पर। ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है, अगर आपके पास 100 बच्चों का सैंपल स्पेस है, मतलब 100 बच्चों का सेट है, अगर उन 100 बच्चों में से 50 बच्चों ने शिद्दत से जेई की प्रिपरेशन की है, मतलब क्लास में बताई हुई उनको सारी बातें समझ में आती है, तो उन 50 बच्चों के 75% से क्रॉस हो जाते हैं मार्क्स। हाँ, अगर किसी का बैकलॉग है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, या पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में अगर वीक जा रहा है तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हाँ है ना। इनफैक्ट कक्षा 12वीं के अगर आप बच्चे हो तो वैसे तो 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, एक जनवरी में और एक अप्रैल में, बट क्लास 11th वाले बच्चों, 12th वाले बच्चों के लिए जनवरी अटेम्प्ट ही मेन अटेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर जनवरी का अटेम्प्ट देते ही हम अपने आप को बिजी कर लेंगे बोर्ड्स में, ठीक है, हाँ है ना। मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि 2 अटेम्प्ट हैं, तो इस बार जब पेपर देंगे तो क्लास 11th वाले भी देंगे और ड्रॉपर्स भी देंगे, है ना। तो पहला आपका जैन अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद में फिर आएगा अप्रैल अटेम्प्ट, है ना। तो क्लास 12th वाले बच्चे जो है, ऐसा एक मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, जनवरी पे फोकस करते हैं कि सर यही फोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में तो सर इसके बोर्ड्स आ जाएंगे, बोर्ड्स पेपर देंगे इतने में, फिर वापस से अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, तो वो इसी पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, अपनी 100% एनर्जी झोंक देते हैं। और ड्रॉपर जो है वो इसमें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी से जस्ट पहले तो इनका सिलेबस ही खत्म हुआ होता है। जैसे प्रयास बैच में मैं पढ़ा रहा हूं तो उनका तो अभी 7वां चैप्टर चल रहा है और टोटल 32 चैप्टर 31 चैप्टर हैं, तो सर आप जनवरी तक तो उनके सिलेबस कंप्लीट करवा पाओगे। तो जनवरी तक उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन कुछ होगा नहीं, आधी अधूरी तैयारी के साथ यहां भिड़ेंगे। उनके साथ में क्या होगा, ये वाला पीरियड पूरा एकदम लीन पीरियड होगा, खाली पीरियड होगा, उनको सिर्फ रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो वो इस पे अटैक करेंगे। तो मतलब आपके लिए अगर कहीं से बढ़िया परसेंटाइल इकट्ठी करनी है तो वो ये वाला बढ़िया तरीका है। मेरी बात समझ गए? तो बोर्ड्स को अभी ज्यादा सिर पे हावी मत होने दो। हाँ, आपका एक सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा वीक जा रहा है तो अभी से उसकी चिंता करनी स्टार्ट कर दो, बिकॉज थोड़ी थोड़ी आज डेली बेसिस पे की गई चिंता आपकी एंड मूवमेंट की बहुत बड़ी चिंता को निस्तो नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी।